Alright guys, welcome to the top 5 of this week, and this week's top 5 is really important. We'll try to understand the Maya Jal behind the price reduction of petrol and diesel. But, with love and respect of Prime Minister, if you're liking this series, please press subscribe and share the video. जो बातें गोदी मीडिया नहीं लाता वो हम लाने की कोशिश करते हैं, तो करना। You know, everywhere you can hear this news, especially in गोदी मीडिया। जैसे ये चिल्ला रहा है पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, पूरा गोदी मीडिया चिल्ला रहा है पेट्रोल सस्ता हो गया। पर अपोजिशन और कुछ लोगों का क्या कहना है वो हम आपको बताएंगे कि 8 बढ़ा के 2 कम कर दो 6, पर वो 5 से तो ज्यादा ही रहेगा, समझा नहीं? बात करेंगे इस पर। बट राइट नाउ अ प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग जापान। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? इट वॉज ब्यूटिफुल, गुड, बहुत स्वागत हो रहा है, अच्छा लगता है, लेकिन वो जो प्यार है ना, वो प्यार नहीं छुपता, समझा नहीं? देखो, मतलब सरक, फोटो आने दे। ओह, सरक उधर। But it's okay. You have to have a good, beautiful picture. This is a really important news, and Godi media is not covering this up. It's coming directly from the government. The report that's been released by the chairman of the Economic Advisory Council to the Prime Minister. मतलब लोगों की कमाई कितनी घट गई है कि अगर आप सिर्फ 25,000 भी कमाते हो तो आप टॉप 10 में आ गए। Salary of minimum 25,000 rupees. You are amongst the top 10% of wage earners in India. And this report is coming through government. The report says that if an amount this low comes in the top 10 percentile of India, then the bottommost condition cannot be imagined. You know guys, the distance between the poor and rich is increasing. And that is dangerous for the country. और ये भी है इस रिपोर्ट में कि 15% की जो वर्कफोर्स है उसको 5,000 से भी कम मिलता है, और महंगाई कितनी बढ़ती चली जा रही है। Now, nearly 15% of our workforce earns a lot less than this, making just 5,000 rupees a month. Income inequality becomes clear from the fact that on the upper side, just the top 1% earns 7% of the total income in India. They earn more than 3 times than the bottom 10% combined. मोदी ने बहुत अच्छी बात की थी कि मैंने गरीबी देखी है, लगाना गरीबी को मैंने जिया है, इसलिए मैं सबको गरीब बना दूंगा। नहीं, सबको नहीं, लेकिन ये जरूरी है कि बहुत सारे लोग गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार नीचे की 50% आबादी का राष्ट्रीय आमदनी में केवल 13% हिस्सा था, और बहुत सारे लोग, मतलब कुछ चुनिंदा अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, जो कि देश के लिए सही नहीं। 2022 की विश्व असमानता रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे देश की कुल कमाई में 57% हिस्सेदारी चोटी के 10% लोगों की थी। क्योंकि अगर देश को पूरी तरह से तरक्की करनी है, और ये बात सब जानते हैं कि जितना सशक्त हम गरीब इंसान को बनाएंगे उतना देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। बिकॉज द डेटा एंड स्टैट्स आर एक्चुअली स्कैरी। भारत में आबादी के ऊपरी हिस्से का जो 1% है वही अमीर होता जा रहा है, बाकी कम कमाने वाले और भी कम कमाते जा रहे हैं। ओके गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री। नहीं, हम खोदने वोदने को कुछ नहीं बोल रहे, हम हिस्ट्री इतना पीछे नहीं, चुनाव के पीछे चलते हैं। ये झोला याद है, और मोदी ने कितनी अच्छी बात कही थी कि सबको राशन मिलेगा, और बड़ी सुंदर सी चमकती हुई सूरत थी। पर मोदी जी ने एक बात और भी कही थी, he gave the indications, ना खाऊंगा न खाने दूंगा। Before the election, the scenario was like this. आज ही योगी सरकार ने 3 महीने के लिए मुफ्त राशन की योजना बढ़ाई, यानी अब गरीबों को जून के बाद सितंबर तक केंद्र सरकार का मुफ्त राशन मिलेगा। So try to understand, before elections, free ration for everyone. Now condition applied. कि राशन कार्ड के कुछ अपात्र लोग हैं और वो तुरंत राशन कार्ड जमा कर दें। अब कंडीशन अप्लाई हो गई है, आपको राशन तभी मिलेगा तब, कंडीशन 1, जिनकी खुद की जमीन ना हो, कंडीशन 2, पक्का मकान ना हो, कंडीशन 3, भैंस बैल ट्रैक्टर ट्रॉली ना हो, कंडीशन 4, मोटरसाइकिल ना हो, कंडीशन 5। वो मुर्गा या मछली का जीविकोपार्जन न करते हो, आजीविका का कोई और साधन ना हो, और इनमें से आपके पास कोई भी चीज हो और राशन लेते हुए आपको पकड़ लिया तो आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। यार ये तो कुछ ज्यादा हो गया है। वसूली करेगी सरकार एक पर्टिकुलर दाम पर गेहूं और चावल की, और अगर आपने वो भी नहीं किया तो आपकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी। And try to understand there is a difference. कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि उनके पास हिसाब नहीं है।
और यहाँ पे कुछ लोगों को हर चीज का हिसाब देना पड़ रहा है। सही है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट गाइस। रेलवे की 72,000 नौकरियां खत्म हो चुकी है। भारतीय रेलवे ने बीते 6 सालों में रेलवे की लगभग 72,000 पोस्ट को खत्म कर दिया है, ऐसे समय में जब भारत की युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। मतलब बेरोजगारी अभी बढ़ेगी, और बेरोजगारी किस तरह से बढ़ रही है उसका रेट तो आपको पता ही है। As per the data, India's unemployment rate has risen up to 7.8% in April. That is up from 7.6% in March. Too much of unemployment, guys. Urban unemployment stood at 9.2%, while rural unemployment was at 7.2%. और खाली दिमाग शैतान का घर होता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, फिर उधर उधर के विचार। The unemployment is increasing. मतलब लोगों के पास भर भर के डिग्रियां हैं, लेकिन उनके पास काम नहीं है। और इस हफ्ते ये खबर आई है, इसको सुनो। Recently there was news when Mr. Shivraj Singh's son was taking the degree in US. There was the video. Kartike Shivraj Singh Chauhan. अपोजिशन शुरू हो गई और ट्रोलर शुरू हो गए कि इनको क्यों नहीं भेजा आपने शिक्षा लेने। इनको आपने न सरस्वती शिक्षा मंदिर में पढ़ाया, न हिंदी मीडियम में भेजा, न शाखा में भेजा, और न ही बजरंग दल में गौरक्षा के लिए भेजा। ऐसा ना करने के लिए आपको बधाई, आप एक समझदार पिता साबित हुए। बच्चे को भी मंगल कामनाएं। पर ये अकेले नहीं है, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। We all know that one talented guy is taking care of the entire BCCI. कैमरा ईश्वर कर दो तुम। Now the biggest gift of Modi ji and Godi media is continuously shouting on it. खबर सीधे आपकी जेब से जुड़ी हुई है और खबर यह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी कटौती की गई है। It's a really old movie of Mr. राजेश खन्ना। आज का एमएलए राम अवतार। कुछ लोग जाते बोलते सर बहुत महंगाई बढ़ गई है, प्राइस तो हमको बढ़ाना पड़ेगा, तो बोलते हाँ बढ़ा दो। कितना बढ़ाना चाहते हो? सिर्फ दुगना सर जी। तिगना बढ़ा दो। तिगना बढ़ा दे। जाओ जाओ सर जी जाओ। उसके बाद ये प्राइस बढ़ा देते, लेकिन उसके बाद की ट्रिक समझो। ये जनता हमारे पास आएगी, ये होटल वाले भी हमारे पास आएंगे और हम दाम तिगने से दुगना कर देंगे। होटल वाले भी खुश, जनता भी खुश। Find so many examples related to the petrol price reduction, but the thing is that the common man is still under the burden. देखो आप क्या 8 बार दाम बढ़ाओ, उसको 4 बार कम कर दो, लेकिन 4 बार जब आप कम कर रहे हो उसको 40 बार छपवा दो, काम हो गया। वाह मोदी जी वाह वाह वाह। Now listen what the opposition party is saying. Let's try to understand the prices of petrol. पेट्रोल का दाम अभी 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर है। पिछले 2 महीनों में ये 10 रुपया प्रति लीटर बढ़ा था, और अब ये 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर घटाया जाएगा एक्साइज ड्यूटी के कट से। Now let's try to understand the prices of diesel. डीजल का दाम 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर था। ये भी 10 रुपए बढ़ा था पिछले 2 महीनों में चुनावों के बाद, और ये 7 रुपए से कम होगा। अब ये अपनी पार्टी की तारीफ तो करेंगी, लेकिन हाँ 2014 में 9 रुपए समथिंग थी बेसिक एक्साइज ड्यूटी। तो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी 9 रुपए 48 पैसा, मतलब ये बढ़ के 27 रुपए हो चुकी है। ये एक्साइज बढ़ाकर मोदी सरकार 27 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर पर ले गई पेट्रोल के लिए। तो और अगर डीजल की बात करें तो 3 रुपए कुछ थी, और डीजल पर लगती थी 3 रुपए 56 पैसा, और अभी 21 रुपए है। और 21 रुपए 80 पैसे पर लीटर ले गई डीजल के लिए। And because she is from the opposition, she is explaining this funda too. कम क्या हुआ है आज? आज कम हुआ है सेंट्रल बेसिक एक्साइज, मतलब जो राज्यों के साथ साझा होनी थी वही कम हुई है। अब ये भी समझ लेते हैं कि सेंट्रल और स्टेट में किसको कितना देना पड़ रहा है। कि 1 रुपए की अगर बेसिक सेंट्रल एक्साइज कम होती है तो सेंटर का 59 पैसा और स्टेट्स ने 41 पैसा कम ऑलरेडी कर दिया है। तो जैसे गोदी मीडिया शोर शराबा मचा रहा था ना, मैं बता रहा हूं उनको ये सब बातें बतानी चाहिए थी, ये सारी चीज एक्सप्लेन करनी चाहिए थी, ये उनका फर्ज है। दिस इज अ गुड मूव बाय द गवर्नमेंट बिकॉज इट विल बी गुड फॉर द कॉमन पीपल। हम यही कोशिश करते हैं कि जो बातें आप तक गोदी मीडिया नहीं लेके आता वहां आप तक लाए। आवर ओनली विश इज दैट अ कंट्री विल प्रोग्रेस। तो यही हमारी कोशिश रहती है। वैसे पेट्रोल के दाम थोड़े और कम होना चाहिए, 90। सो या गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।